सिंगार जी और हमारे लोकप्रिय विधायक कुक्सी के सुरेंद्र सिंह हनी जी, हमारे जयेश के अध्यक्ष अर्जुन भाई, तो आज मालूम है कि આપણે કોઈ દાડા પહેલે તાબડીમાં दुई मोटली मीटिंग होई गेली। आदिवासी समाजनु अधिकारीओ जे जगाडले, धारनु कलेक्टर आज जगाडले, अलीराजपुरनु कलेक्टर आज जगाडले, लेकिन नहीं मान्या। तो आज ये सीरी फैक्ट्री कहानी आवने मन रही तो कहीं इंदिरा पासे थोड़ी से जमीन ये जमीन अपनी छे और अपनी रसे। ये प्रशासन आज नहीं तो काल जात्रा से तो मारियो कहनु छे एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, आज की आज आप प्रस्ताव करके जमीन को वापस करो। धार जिले की कुक्षी तहसील अंतर्गत आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित चूना सीमेंट फैक्ट्री परियोजना के विरोध में मंगलवार को कुक्षी के विजय स्तंभ चौराहे पर बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। आदिवासियों के जमीन अधिग्रहण के विरोध में आयोजित इस आंदोलन में तलावड़ी, बामन, बायड़ी, टकारी, चितावड़, घोड़ा, खारी, मोकरा, भीमपुर सहित कई गांवों के ग्रामीण शामिल हुए। धरना प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ कुक्षी विधायक हनी बघेल, अलीराजपुर के महेश पटेल, जयस नेता रविराज बघेल एवं अंतिम मुझलदा भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में आदिवासी समाजजन और महिलाएं आंदोलन में शामिल होकर फैक्ट्री परियोजना का विरोध करती नजर आई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये जन विरोधी फैसला है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों की जमीन किसी भी कीमत पर नहीं छीनी जाएगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने भी आंदोलन को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों के साथ जमीन छीनने जैसा अत्याचार किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक किसानों की सहमति नहीं होगी तब तक जमीन अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। भूमि कानून में बदलाव कर किसानों के साथ धोखा करने वाली सरकार को ये बात समझनी होगी। देखिए, पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये आदिवासी समाज का धरना, तो मैंने अपने भाषण में कहा हूँ कि मैं एक समाज के सदस्य होने के नाते आया हूँ, ना कि नेता प्रतिपक्ष के। समाज की आदिवासियों की लड़ाई है, कई हजारों साल से, कई सालों से रहते हैं, जिनका जीवन यापन उन जमीनों पे होता है। जल जंगल जमीन की लड़ाई है और सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आदिवासियों से जमीनें छीनना चाहती है। हालांकि अभी आपने देखा है हमने सिंगरौली में लड़ाई लड़ी, वो भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी जा रहे हैं। और निश्चित तौर से जोबड़ विधानसभा हो, कुक्षी विधानसभा हो, चाहे गंधवानी विधानसभा हो, तीनों विधानसभा के ये प्रभावित गांव है। इन गांव को लेके सर्वप्रथम ये भी कहना चाहता हूं कि समाज की लड़ाई के अंदर कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट रूप है, पूरी तरह आदिवासियों के साथ है। उस जंगल लड़ी के हम आखिरी तक लड़ाई। रही बात जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि प्रशासन मनमानी कर रहा है, जब पूरे समाज के लोग कह रहे हैं कि 7 दिन आप पहले ड्रिल बंद करें, पहले हमसे बात करें। यहाँ के एसडीएम घुमा रहे हैं, यहाँ के एडीएम घुमा रहे हैं। अगर ये इस प्रकार से घुमाएंगे तो हम लोग सब जेल जाने के लिए तैयार है, इसलिए वापस से हम धरने पे बैठ गए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार इस पर समझे, संवेदनशीलता के साथ इस बात को विचार करे। नहीं तो ये आदिवासी समाज का अपमान होगा, इस क्षेत्र के लोगों का अपमान होगा। इस लड़ाई को हम अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे। आप लोग चाह रहे हैं कि 1 हफ्ते के लिए ड्रिलिंग बंद करें और वो कह रहे हैं कि 1 दिन के लिए ड्रिलिंग बंद करके एसडीएम साहब के साथ चर्चा करेंगे, तो आप लोग अभी क्या करोगे? देखिए, स्वाभाविक है, जब तक सरकार इस बात पे नहीं मानती, जब तक हम लोग धरने पे बैठे। आज मुख्यमंत्री जी धार आए थे, आपने उनसे चर्चा करी इस मुद्दे पर? मुख्यमंत्री जी को हेलीकॉप्टर से नीचे आने की समय ही नहीं, तो चर्चा कहाँ से होगी? धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।